वो फिश वाली बात बताना। एक सेकंड पहले मुझे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने फ़मान में रखे, आमीन। कभी कभी मैं अपने आप को बहुत लेज़ी महसूस करती हूँ, तो फिर मैं सोचती हूँ कि लेज़ीनेस है क्या चीज़। सिंपल अगर कहा जाए तो लेज़ीनेस एक एक्सक्यूज़ है जिसमें हम काम ना करना चूज़ करते हैं, और लेज़ी होने की यही आदत की वजह से हम अपने काम सही तरीके से नहीं कर सकते, और रिज़ल्ट ये होता है कि हम काम का स्ट्रेस लेना शुरू हो जाते हैं। हम लेज़ी क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन तो हम अपने आप से भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम बोरियत महसूस करते हैं। हो सकता है कि हम एक जैसा काम करते हुए हम बोर हो जाते हैं, और दिल तो हमेशा नए काम में खुशी महसूस करता है। लेकिन ये ठीक है कि कुछ काम बोरिंग हो सकते हैं, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि हमें पूरी करनी हैं। तो क्यों ना फिर इसी में खुशी तलाश की जाए। फिर आते हैं अपने व्लॉग की तरफ, और ये मेरा व्लॉग है सैटरडे, संडे और मंडे की सुबह का। तो ये सैटरडे का दिन है, और मेरे हस्बैंड ने मुज़फ़्फ़रगढ़ जाना था, और जाने से पहले वो मंडी से ये सब्ज़ी टोटल ला कितने कर की दी सब्जी है? उन्होंने। माशाल्लाह, मटर थे फिर। 3200, अच्छा, माशाल्लाह, 3200। इतनी सब्ज़ी आ गई है माशाल्लाह। देखें ना, मंडी से कितना फ़ायदा होता है लाने का। फिर ये यहाँ पास 5.5। सब्ज़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी आई थी, और मटर भी सस्ते हुए हैं। मैं तो हर किसी को यही कह रही हूँ कि मटर बहुत सस्ते हो गए हैं, सब मटर ख़रीद लो। तो जी तकरीबन मेरा ख़्याल है 60 रुपए किलो मटर मिल रहे हैं। तो मैंने तो तकरीबन माशाल्लाह 10 किलो मंगवाए हैं। तो आप लोग भी मंगवा लें फिश वाली बात सस्ते बताना। हो रहे हैं ना, इसलिए। समंदर के अंदर एक घास होती है, उसे कहते हैं सी एनिमल। और एक मच्छी होती है, उसका नाम होता है क्लाउन फिश। ये आपस में दोनों दोस्त होते हैं। अच्छा। अब घास एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकती, इतना हिल नहीं सकती। अच्छा। तो मछली उसे खाना ला के देती है, हाँ। और बदले में जो घास है, सी एनिमोन, हाँ। वो उसे प्रोटेक्ट करता है जब कोई बड़ी मच्छी क्लाउन फिश के पीछे पड़ यहाँ पर मैंने और मेरे अच्छा, बेटे ने मच्छी 5 ये किलो मजे मटर की बात। निकाले, और 5 किलो मटर फिर हमने दूसरे दिन निकाले। तो मटर फ्रीज़ कैसे करने हैं, इसके लिए पहले मैंने देगची में पानी बॉयल किया, और उसमें मैंने 2 चम्मच चीनी के शामिल किए, और 1 चम्मच मैंने नमक का शामिल किया। चीनी डालने से आपके मटर में मिठास नहीं आएगी, बल्कि इनका कलर बहुत अच्छा रहेगा। फिर मैंने इसमें 5 किलो मटर शामिल कर दिए थे, और तकरीबन 2 मिनट मैंने इनको गर्म पानी में रहने दिया। फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया, और एक अलग देचकी में मैंने ठंडा पानी लिया, बल्कि मैंने उसमें आइस क्यूब्स शामिल कर ली थी, और फिर मैंने मटर सारे उसमें शामिल कर दिए। जब वो थोड़े ठंडे हो गए, फिर मैंने उन्हें छान लिया, और मैंने फिर टेबल पर अपना दुपट्टा बिछाया, और दुपट्टे के ऊपर फिर मैंने सारे मटर डाल दिए, और मैंने इनको फैला दिया। अब ये मटर आपने यानी कि खुश्क करने हैं, फिर इनको फ्रीज़ करना है। इसके लिए आप इनको 4 घंटे भी लग सकते हैं, और मैंने इनको वैसे ओवरनाइट रखा था। तो ये बहुत अच्छे यानी कि सारे खुश्क हो गए थे, और फिर मैंने इन्हें पैकेट्स में ज़िप-लॉक बैग में बंद करके मैंने इन्हें फ्रीज़ कर दिया। अब आप साल भर ये मटर यूज़ कर सकते हैं, ये मटर बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आज मेरे घर आना था मेरे छोटे भाई और भाभी ने। तो जी फिर मैंने सोचा कि आज क्या बनाया जाए। तो मैंने सोचा कि मेरे भाई को दाल चावल बहुत पसंद हैं, तो मैंने कहा दाल चावल और साथ फ़िश फ्राई की जाए। सबसे पहले मैंने नाश्ता बनाया, मेरी बेटी ने साग पराठा लिया, और मैंने फिर पोटैटो सैंडविच बना लिया, चटनी और केचप लगा के। ये वही मिक्सचर है जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में सिखाया था। इसके बाद जी मुझे दाल बनानी थी, तो मैंने एक हांडी में मूंगी मसूर की दाल शामिल कर दी, और अदरक को मैंने चॉप करके इसमें शामिल किया था, और पानी एक मैंने छोटा जग भर के डाल दिया, और इसमें मैंने एक चॉप प्याज शामिल कर दी, और नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया शामिल कर दिया, और इसको पकने के लिए रख दिया।
जब ये थोड़ी देर तक पकती रहेगी, उसके बाद जी आपने इसमें 1 चम्मच दही का शामिल करना है। आपने आज से अगर पहले दही शामिल नहीं की तो मेरे कहने से 1 चम्मच दही का शामिल कीजिएगा, आपकी दाल बहुत अच्छी गल जाती है। इसके बाद मुझे बेडशीट्स ठीक करनी थी, फिर मैंने बेडशीट्स ठीक की। इसके बाद मुझे बनाना था जी इमली और आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी। ये मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था। फिर मैंने इनको पहले हाथ से अच्छी तरह मसल लिया और छानकर एक देचकी में दोनों का पानी डाल दिया। इसके बाद मैंने इसमें गुड़ शामिल किया था और जी 1 चम्मच नमक का शामिल किया और 1 चम्मच ही मैंने पिसी लाल मिर्च शामिल कर दिया और 1 चम्मच मैंने भुना कुटा ज़ीरा शामिल कर दिया और इसको ढक दिया पकने के लिए। ये तकरीबन आधा घंटा पकता रहा था। जब आप देखें कि मिक्सचर गाढ़ा हो गया है तो समझे कि आपकी खट्टी मीठी चटनी रेडी हो गई है। फिर मैंने इसको ठंडा किया और ठंडा करने के बाद फिर मैंने इसको शीशे के जार में भर दिया। फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दें आप, और इसे आप दाल चावल के साथ और जी मछली के साथ इस्तेमाल करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत ही मज़े की बनी थी। तकरीबन 2-2:30 बजे मेरे भाई और भाभी भी आ गए। 1 सेकंड पहले मुझे प्रैक्टिस तो करनी अच्छा, दोनों ने ऊपर भी एक जैसा पहना। बात तो सारी ये है। मेरे बच्चों ने मेरी हेल्प की और उन्होंने फ़्रेंच फ्राइज़ काट लिए। मैंने फ़्रेंच फ्राइज़ और साथ में जी मैंने गाजर का हलवा गरम किया, साथ में चाय बनाई और सबसे पहले उनको चाय सर्व की। चिप्स अभी ना और आ रहे हैं, ठीक है, तो आप शुरू करें। इसके बाद जी मैंने शाम का टाइम हो चुका था तो मैंने कहा जल्दी से पहले मैं चावल बना लूँ। इसके लिए मैंने देगची में ऑयल डाला और उसमें थोड़ा सा मैंने साबुत गरम मसाला शामिल कर दिया, जिसमें ज़ीरा, दालचीनी, लौंग और एक बड़ी इलायची शामिल थी। उसके बाद मैंने चावलों के हिसाब से उसमें पानी शामिल कर दिया और जब पानी में बॉयल आ जाए तो फिर आपने इसमें चावल शामिल कर देने हैं और ढककर इनको पकने के लिए रख देना है। 1 चम्मच मैंने नमक का भी शामिल कर दिया था। 7 से 8 मिनट लगेंगे, चावल दम के लिए रेडी हो जाएंगे। तो फिर मैंने इनको दम लगा दिया। दाल के साथ ये चावल बहुत अच्छे लगते हैं और बड़े लाइट से बनते हैं। इसके बाद मुझे फ़िश फ्राई करनी थी, क्योंकि मैंने मैरिनेट तो 1 रात पहले ही कर ली थी और इसकी मैरिनेशन मैं आपको पिछले व्लॉग में बता चुकी हूँ। तो बिल्कुल मैंने भी वैसे ही मैरिनेट की थी और फिर मैंने इनको भी फ्राई कर लिया। साथ में मैंने तड़का लगाना था दाल को, तो उसके लिए जी मैंने लिया लहसुन, साबुत लाल मिर्चें और ज़ीरा और थोड़ी सी सुर्ख मिर्च डाल के मैंने जल्दी से दाल को तड़का लगा लिया। चावल भी हमारे रेडी हो गए और जी फ़िश भी हमारी रेडी होगी। तो मैंने जल्दी से फिर खाना लगा दिया टेबल पर। ये कल यानी कि संडे की रात का क्लिप है। तो जी हमने फिर खाना खाने यानी कि पिज़्ज़ा खाने हमने बाहर जाना था। तो इसके लिए हम रेडी हो गए और फिर हम चल पड़े। हमने जाना था चीज़ियस पे। सुना है उनका पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का है, तो इसलिए हमने सोचा कि आज हम वहीं पे पिज़्ज़ा खाने जाएंगे। मेरे दोनों भाइयों ने दावत दी थी कि अब हम आप सबको पिज़्ज़ा खिलाने लेके जाते हैं। गाड़ी में है ये नहीं वो है, हाँ दिख रहा है जी। हम पहुंच गए चीज़ियस और वहाँ पर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किए और पिज़्ज़ा वाकई ही बहुत मज़े का था। अगर आपका यहाँ पर आना हो या आप यहीं पे रहते हो तो चीज़ियस का पिज़्ज़ा तो आपने लाजमी खाया होगा। हाँ ऐसे करके ना टांगे ऐसे निकल। चलो चलो इसको आगे कर।
टीचर चांस थैंक यू। ये भी एक सॉस है, ये मेरे लिए ले लेंगे पीना बटर टेस्ट। अच्छा अच्छा है कि वो चीज़ियस है बहुत अच्छा ना, तो हम साइबर फिर हम जी आए कैफ़े जिसका नाम है सेकंड कप। वहाँ पर गए, फिर हमने अपनी मर्ज़ी से जिसने चाय पीनी थी, जिसने ग्रीन टी पीनी थी, जिसने कॉफ़ी पीनी थी, और हमने ऑर्डर किया और जी हमने बहुत एंजॉय किया वहाँ। ये कह रहा हूँ ऐसे रखिए। तकरीबन हम फिर जी रात 10:30 बजे वापस आए, और ये जी मंडे की सुबह का क्लिप है। सुबह सुबह जैसे चाय अंडे बन रहे थे, और मेरे भाई ने कहा कि मैंने सैंडविच साथ रास्ते में लेके जाना है, आज उन्होंने वापस जाना था सरगोदा, तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको पोटैटो सैंडविच बना के दूंगी। सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड का लंच तैयार किया, उसमें मैंने उनको आलू मटर शोरबे वाले बनाए हुए थे वो दिए, साथ हम उनका पिज़्ज़ा लाए थे रात को क्योंकि वो हमारे साथ जा नहीं सके थे, उनकी तबीयत कुछ नासाज थी और ऑफिस से भी लेट आए थे इस वजह से। तो पहले मैंने उनका लंच तैयार करके उनको दे दिया। साथ में मीठे में मैंने उनको कलाकंद दी थी जो कि वो मुजफ्फरगढ़ से लाए थे, और वो कलाकंद बहुत मज़े की थी। जो शाम का है जब मोटरसाइकिल पकड़ के बैठे हुए वहाँ जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। इसके बाद जी इनके जाने के बाद मैंने अपने भाई और भाभी को नाश्ता बना के दिया। आज उन्होंने ऑमलेट और ब्रेड का नाश्ता किया क्योंकि मेरे भाई को ऑमलेट और ब्रेड का नाश्ता भी बहुत पसंद है। इधर मेरी बेटी भी रेडी होके यूनिवर्सिटी जा रही थी। ओके, अल्लाह हाफिज़। उनका नाश्ता रेडी हो गया तो मैंने उनको नाश्ता दे दिया। नाश्ता देने के बाद मैंने जल्दी से उनके सैंडविच भी रेडी कर दिए रास्ते के लिए। ये पोटैटो सैंडविच थे और बहुत मज़े के थे। इसके बाद जी उन्हें रवाना होना था और दिल बहुत उदास हुआ, लेकिन फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकातें तो होती रहेंगी बशर्ते के ज़िंदगी रहे। तो अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।